राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए वर्ष 2024 की। वर्ष 2024 में सिंह वालों के लिए क्या संभावनाएं रहेंगी, क्या जीवन में बदलाव आने वाला है। जीवन के विभिन्न नक्षत्रों से संबंधित 12 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की चर्चा इस वीडियो में रहेगी, जिसमें 6 विशेष खुशखबरी है आपके लिए और 6 महत्वपूर्ण सावधानियां भी हैं जिनको आपको रखना होगा। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा से बताता हूं कि जब भी आप घरों का गोचर फल या राशि फल को सुनते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना होगा कि गोचर फल आपको वही परिणाम दे सकता है जो आपकी महादशा या अंतरदशा प्रोमिस कर रही होती है। अगर आपकी दशा अच्छी है और गोचर फल भी अच्छा है तो बेहतरीन स्थिति है। इसके विपरीत यदि आपका गोचर फल खराब है और आपकी महादशा अंतरदशा अच्छा प्रोमिस कर रही है तो परिणाम ज्यादा खराब नहीं होगा। लेकिन इसके विपरीत यदि आपकी दशा खराब है और गोचर फल बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है तो भी जो दशा फल है वो थोड़ा कम खराब हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से शुभ नहीं होगा। तो ये वीडियो चंद्र राशि जन्म की राशि पर आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि या तो आपका चंद्रमा मजबूत है या अगर लगन ज्यादा मजबूत है तो उसके हिसाब से आपको देखना है। आपका यदि मन मजबूत है, आप साइकोलॉजिकल बैगेज को इकट्ठा नहीं करते हैं, छोटी छोटी बातों पर घबराते नहीं है, मूव ऑन आपका एटीट्यूड है, तो इसका मतलब आपका मन मजबूत है, चंद्रमा मजबूत है, तो आप चंद्र राशि से देखिए। इसके विपरीत यदि आपका मन कमजोर है, आप छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं, तो आपको लगन की राशि से देखना चाहिए। जन्म राशि या लगन की राशि यदि आपको नहीं पता है तो आप इसको अपने नाम की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नव वर्ष 2024 में सिंह वालों के लिए जो घरों की स्थितियां हैं वो कैसी हैं। नव वर्ष की कुंडली में ग्रह कहाँ पर स्थित हैं। तो केतु आपके दूसरे भाव में रहेंगे कन्या राशि में पूरे वर्ष के लिए, और राहु रहेंगे अष्टम भाव में मीन राशि में। राहु और केतु का 2024 में कोई भी परिवर्तन नहीं है। बुध और शुक्र आपके चतुर्थ भाव में है और सूर्य और मंगल आपके पंचम भाव में है। शनि पूरा वर्ष 2024 में कुंभ राशि में ही रहेंगे आपके सातवें भाव में, और बृहस्पति 30 अप्रैल तक आपके नवम भाव में रहेंगे मेष राशि में, और 1 मई 2024 से वो वृषभ राशि में चले जाएंगे आपके 10वें भाव में। तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है वो भाग्य के साथ के बारे में है। बृहस्पति जो कि भाग्य के कारक भी हैं और आपके राशि स्वामी सूर्य के परम मित्र भी हैं, वो पहले के 4 महीने जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में नवम भाव भाग्य के भाव में ही रहेंगे। तो जनवरी से अप्रैल 2024 तक भाग्य मजबूत रहेगा, इसका इशारा वो देते हैं। इन्हीं 4 महीनों में जो आपके नवम भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके लिए योग कारक ग्रह भी हैं, उनकी स्थितियों को अगर देखें तो और भाग्य की मजबूती का आपको पता चलेगा। 1 जनवरी से 22 अप्रैल तक मंगल आपके पंचम भाव से, छठे भाव से और सातवें भाव से गुजरेंगे, यानी कि धनु राशि में, मकर राशि में और केंद्र में कुंभ राशि में रहेंगे। जब वो छठे भाव में मकर राशि में रहेंगे तो अपनी जो चौथी सर्वग्रही दृष्टि है नवम भाव पर डालेंगे। तो 1 जनवरी से 22 अप्रैल के बीच में भी भाग्य आपका विशेष रूप से साथ देगा। साथ ही 1 जून से 22 जुलाई के बीच में मंगल मेष राशि में संचरण करेंगे आपके नवम भाव में ही, नाइन्थ लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस। तब भी जो भाग्य की स्थिति है वो मजबूत रहेगी। इसके साथ ही 1 जून से ओवरऑल अगर हम 20 अक्टूबर तक का समय देखें तो मंगल आपके नवम भाव, दसम भाव और 11वें भाव से गुजरेंगे मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि में। तो इन भावों में भी मंगल की स्थिति मजबूत मानी जाती है गोचर में। तो 1 जनवरी से लेकर 22 अप्रैल के बीच में और 1 जून से लेकर 30 अक्टूबर के बीच का जो समय है, ये सिंह राशि वालों के लिए विशेष रूप से भाग्य का साथ आपके लिए लाएगा। भाग्य का पक्ष आपका मजबूत रखेगा। चाहे शिक्षा कैरियर का मामला हो, प्रॉपर्टी कोई लग्जरी आइटम आपको खरीदनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय जहाँ पर आपको भाग्य का पुश चाहिए वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा भाग्य का। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि शनि आपके सातवें भाव में रहेंगे, सेवंथ लॉर्ड इन द सेवंथ हाउस पूरे वर्ष 2024 में, और 30 जून से लेकर 15 नवंबर के बीच में वो वक्री होंगे। शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग वो बनाए हुए हैं, और सप्तम भाव में शनि को पूर्ण दिशा बल मिलता है, फुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। दिशा बल का मतलब है कि ग्रह को पता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जनवरी से लेकर जून 2024 के बीच के जो 6 महीने हैं, इसमें व्यापार व बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए बेहतरीन समय ये रहेगा आपके लिए, उसमें आपको लाभ होगा। शनि की पहले भाव पर शत्रु दृष्टि जरूर है जो आपको जिद्दी तो बनाएगी, लेकिन अच्छे व्यापारिक गुण, गुड बिजनेस स्किल्स भी आपके अंदर बढ़ाएगी। आपकी डेली इनकम बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लोहा, भारी मशीनरी, ऑयल, पेट्रोल, गैस, रियल एस्टेट, बिल्डिंग मटेरियल, राजनीति, टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्रों से जो सिंह राशि वाले जुड़े हुए हैं
उनको जुलाई से पहले काफी लाभ होने की संभावना रहेगी। छठे भाव के स्वामी होकर भी शनि 7वें भाव में है स्वग्रही, तो ये मजबूत स्थिति बनती है छठे भाव को लेकर, क्योंकि 7वां भाव छठे भाव से दूसरा होता है। तो कोर्ट कचहरी विवाद में यदि आपका कोई फैसला पेंडिंग है तो वो आपके पक्ष में आ सकता है इन पहले 6 महीनों में। शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे। कर्ज से मुक्ति का रास्ता भी शनिदेव आपको दिखाने वाले हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपके विवाह को लेकर के है। जनवरी से अप्रैल के बीच में जो भाग्य के कारक हैं बृहस्पति, विवाह के कारक भी माने जाते हैं, वो नवम भाव में रहेंगे, मांगल्य भाव में। मांगल्य भाव मतलब जो विवाह में आप मंडप देखते हैं वो नवम भाव से देखा जाता है। तो ये विवाह योग बना रहे हैं नवम भाव में होने से बृहस्पति। इन 4 महीनों में भी अगर विशेष शुभ समय को देखें तो शुक्र जो कि विवाह कारक है उनकी स्थिति को हमें देखना होगा। 18 जनवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच में विवाह कारक शुक्र धनु राशि में ही संचरण करेंगे आपके पंचम भाव में, जहां पर बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो शुक्र पर आएगी। दूसरा, 7 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में शुक्र आपके सप्तम भाव में ही रहेंगे, आपके 7वें भाव के स्वामी शनि के साथ। तो 18 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में, 7 मार्च से 31 मार्च के बीच में ये ऐसा शुभ समय है जहां आपका रिश्ता पक्का हो सकता है, आपकी सगाई हो सकती है। चौथी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी राशि स्वामी सूर्य को लेकर है। 13 अप्रैल से लेकर 16 जुलाई के बीच में, मतलब मिड अप्रैल से मिड जुलाई के बीच में ये जो 3 महीने का समय है, सूर्य इनमें मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि में संचरण करेंगे। आपके नवम भाव में, आपके दसम भाव में और 11वें भाव में गोचर करेंगे। तो ये काफी लाभदायक गोचर है सूर्य का आपके लिए। इस दौरान बृहस्पति जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं उनके साथ कुछ समय के लिए उनकी युति भी रहेगी। तो यश मान सम्मान आपका बढ़ सकता है इस पीरियड में। कैरियर में आपका पद प्रमोशन हो सकता है अगर आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं या गवर्नमेंट के किसी विभाग में हैं, सरकारी कार्यों में, इन सब में आपके लिए लाभ की स्थिति बनेगी। कार्य क्षेत्र में आपका मन लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास आपका मजबूत रहेगा। कोई बड़ा या कोई महत्वपूर्ण निर्णय अगर आपको लेना है तो आप इस समय अवधि में ले सकते हैं। बिजनेस में भी प्रॉफिट को होगा, आपको ये समय बताता है। कोई प्रॉपर्टी या कोई बड़ी चीज़ आपको खरीदनी है तो इस पीरियड में खरीदना शुभ रहेगा। 13 अप्रैल से लेकर 16 जुलाई के बीच में। 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच का जो समय है उसमें भी सूर्य मजबूत रहेंगे, आपकी राशि में ही रहेंगे, फर्स्ट लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। तो जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनका इस समय में विशेष प्रमोशन हो सकता है, कोई विशेष सरकार से आपको लाभ मिल सकता है। अपने दम पर यदि आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। नेम फेम आपका बढ़ सकता है इस पीरियड के दौरान जब राशि के स्वामी राशि में ही रहेंगे, वो भी सूर्य, 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में। पांचवी महत्वपूर्ण बात बृहस्पति को लेकर है। जनवरी से अप्रैल 2024 के 4 महीने बृहस्पति आपके नवम भाव में रहेंगे। 1 मई के बाद वो दसम भाव में वृषभ राशि में रहेंगे और 9 अक्टूबर के बाद वर्ष अंत तक वो वक्री रहने वाले हैं। तो बृहस्पति का जो ओवरऑल गोचर है वो सिंह वालों के लिए शुभता का संकेत देता है। छात्रों को शिक्षा में, उच्च शिक्षा प्राप्ति में लाभदायक स्थितियां रहेंगी। बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर जाएगी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को लेकर, पिलग्रिमेज, धार्मिक यात्राओं को लेकर जीवन में शुभता बढ़ेगी। धर्म कर्म आध्यात्मिक कार्यों में रुचि आपकी बढ़ेगी। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच का समय काफ़ी अच्छा है। बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो आपके लगन पर यानी कि पहले भाव पर जाएगी। जीवन के सभी क्षेत्रों में ऑप्टिमिज्म बढ़ जाएगा बृहस्पति के इस प्रभाव से। पिता से संबंध बेहतर होंगे, उनका सपोर्ट रहेगा। पिता के कार्य क्षेत्र में भी लाभ की संभावना को बृहस्पति का ये गोचर दिखाता है। जनवरी से अप्रैल तक बृहस्पति की जो 9वीं स्वग्रही दृष्टि है वो पंचम भाव पर जाने से संतान प्राप्ति का योग भी सिंह वालों के लिए रहेगा। 1 मई के बाद बृहस्पति जब दसम भाव में जाएंगे तो 5th लॉर्ड इन द 10th हाउस हो जाएगा, पंचम भाव के स्वामी दसम भाव में। तो आप यदि अपने किसी पैशन को, किसी हुनर को कैरियर का रूप देना चाहते हैं तो दे पाएंगे। ज्ञान, बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का जो एलिमेंट है ये आपके रोजगार में बढ़ेगा। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा था या माता को स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी चल रही थी तो उसमें शुभता बढ़ेगी। सेविंग्स भी आपकी बढ़ेगी। घर में आप रिनोवेशन करा सकते हैं, नया घर भी खरीद सकते हैं। छठी जो महत्वपूर्ण बात है वो राहु को लेकर है। राहु आपके अष्टम भाव में रहेंगे तो उनकी जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर जाएगी। और जनवरी से लेकर अप्रैल तक बृहस्पति आपके नवम भाव में रहेंगे जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को दिखाता है। तो फॉरेन कनेक्टिविटी, विदेशी संबंधी कार्यों में आपको लाभ हो सकता है। विशेषकर 15 जनवरी से लेकर जो 15 फरवरी के बीच का समय है इसमें सूर्य आपके छठे भाव में रहेंगे मकर राशि में, तो 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे
और 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में सूर्य 12वें भाव में ही रहेंगे, कर्क राशि में। तो इस समय अवधि में भी फॉरेन सेटलमेंट को लेकर अगर आपको कोई परेशानी है तो वो दूर हो सकती है। विदेशी जो कार्य हैं उनसे आपको लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। राहु के डिस्पोजिटर राशि स्वामी बृहस्पति जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक अपनी मित्र राशि में नवम भाव में मजबूत स्थिति में रहेंगे। तो जीवन साथी के धन में यानी कि आपके ज्वाइंट एसेट में वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति का अचानक लाभ भी आपको जनवरी से अप्रैल के बीच में मिल सकता है। यदि आप पाना चाहते हैं तो इसके बीच में प्रयास करना बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों की। तो सबसे पहली बात कि केतु आपके दूसरे भाव में रहेंगे पूरे 2024 में। तो वाणी में शक और आलोचना का जो एलिमेंट है वो बढ़ेगा। पारिवारिक व व्यापारिक रिश्तों पर इसका असर पड़ेगा। आपके घर कुटुंब यानी आप परिवार से अलग हो सकते हैं। फैमिली बिजनेस से यदि आप जुड़े हुए हैं तो वहां से भी ये सेपरेशन करवा सकता है। दांत, थायराइड, आंख से संबंधित रोगों के प्रति भी आपको सावधान रहना है। धन के लालच को केतु कम करेगा तो आपकी सेविंग्स प्रभावित होंगी। मई 2024 के बाद बृहस्पति जब वृषभ राशि में आएंगे 10वें भाव में, तो उनकी पंचम दृष्टि आपके दूसरे भाव पर जाएगी। तो दूसरे भाव में तब कुछ शुभता बढ़ेगी। दूसरी महत्वपूर्ण सावधानी है कि सूर्य की स्थिति कुछ समय आपकी काफी कमजोर रहेगी पूरे वर्ष में। 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच वो छठे भाव में रहेंगे मकर राशि में, और 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में सूर्य राहु का ग्रहण बनेगा मीन राशि में आपके अष्टम भाव में, और 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में सूर्य 12वें भाव में रहेंगे। तो ये जो स्थिति है फॉरेन कनेक्टिविटी के लिए तो अच्छी है, लेकिन इन्हीं समय अवधि में आपको स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आपके मान सम्मान की हानि हो सकती है इस समय अवधि में। गवर्नमेंट सेक्टर में आपके लाभ की कमी आ सकती है। आपका करियर प्रभावित हो सकता है। आय से ज़्यादा आपके खर्चे हो सकते हैं। कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय इन टाइम पीरियड्स में आपको बहुत सोच समझ कर लेना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपके फोर्थ हाउस को लेकर है, चौथे भाव को लेकर। देखिए, शनि और राहु दोनों ही आपकी राशि के स्वामी सूर्य के भी शत्रु हैं तथा आपके चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल के भी शत्रु हैं। शनि की 10वीं दृष्टि और राहु की 9वीं दृष्टि पूरे 2024 में आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। जो लोग रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी और पॉलिटिक्स से जुड़े हैं उनको काफ़ी सावधानी रखनी होगी। इनसे संबंधित मामलों में अचानक समस्याएं आपको आ सकती हैं। इनसे संबंधित डॉक्यूमेंट्स में गलती करने से आपको बचना है। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी 2024 में काफ़ी आपको ध्यान रखना होगा। प्रॉपर्टी मामलों में आंख बंद करके किसी पर विश्वास ना करें। 1 मई 2024 के बाद जब बृहस्पति आपके 10वें भाव में आएंगे तो उनकी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर आएगी, तब कुछ शुभता आपके चतुर्थ भाव में बढ़ेगी। चौथी सबसे महत्वपूर्ण जो सावधानी है वो आपके योग कारक ग्रह मंगल को लेकर के है। मंगल नीच राशि में होंगे आपके 12वें घर में 20 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर के बीच में, तथा 23 अप्रैल से लेकर 1 जून के बीच में मंगल और राहु की युति बनेगी आपके अष्टम भाव में। तो इन समय अवधि में वाद विवाद और झगड़ों से आपको बचना है। इनसे सावधान रहिए। फिजूल की मेहनत से आपको बचना है। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही जो महत्वपूर्ण निर्णय है इस पीरियड के दौरान वो बुजुर्गों की सलाह लेकर लेने हैं। ड्राइविंग आपको सावधानी से करनी है। पांचवी महत्वपूर्ण बात की राहु अष्टम भाव में रहेंगे आपके पूरे वर्ष 2024 में। तो अज्ञात भय को ये बढ़ाएंगे। गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। किसी कॉन्स्पिरेसी साजिश का शिकार आप हो सकते हैं। टैक्स कॉम्प्लिकेशंस आपको परेशान कर सकती हैं। टैक्स जो है अपना टैक्स संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें गलती नहीं करनी है। धन के लेन देन में आपको फ्रॉड से बचना है, उसमें सावधानी रखनी है। राहु की दशा या अंतरदशा आपको चल रही है तो आने वाले जो ये 18 महीने हैं 30 अक्टूबर से लेकर मई 2025 के बीच में इनमें आपको सावधान रहना होगा। राहु इन 18 महीने आपके अष्टम भाव में ही रहने वाले हैं। छठी जो महत्वपूर्ण सावधानी है कि 30 जून से लेकर 15 नवंबर के बीच में शनि वक्रीय होंगे तो छठे भाव का भी वो फल देंगे। और 1 मई 2024 के बाद जब बृहस्पति आपके 10वें भाव में आएंगे तो उनकी 9वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी, और दूसरे भाव से केतु की पंचम दृष्टि भी पूरे वर्ष आपके छठे भाव पर रहेगी। तो छठा भाव विशेष रूप से एक्टिव रहेगा आपके लिए। तो कर्ज का, लोन का जो है सिस्टम आपको अगर लेना है बहुत जरूरी, तो 1 मई 2024 के बाद आपको बहुत सोच समझ करके लेना है। कर्ज से संबंधित वाद विवाद होने की संभावनाएं मई 2024 के बाद रहेंगी। तो क्या उपाय आपको करना चाहिए? पक्षियों को दाना पानी डालना, सूर्य को जल देना और कुत्तों की सेवा करना, इसकी आपको आदत डालनी चाहिए। शनिवार व अमावस्या को आपको जरूरतमंद निर्धन की अपने सामर्थ्य अनुसार मदद करनी चाहिए। हर रोज 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। साथ ही
ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की सिंह वालों के लिए वर्ष 2024 की 12 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों की। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, आपको शुभकामनाएं। राम राम।